आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त गाजा की और इसराइल की। अब ऐसा लग रहा है कि गाजा को राहत मिलने वाली है और इसराइल मुश्किल में आने वाला है, क्योंकि अब इसराइल को 14 मुल्कों ने घेरने का काम किया है। 14 मुल्कों ने, और लिहाजा अब इसराइल अगर बचना भी चाहे तो शायद ना बच पाए, क्योंकि 14 बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। 14 ममालिक ने इजराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने की अपील की है। कहा है कि इसे फौरन जो है वो रोका जाए। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, फ्रांस है, बरतानिया है, कनाडा है, जर्मनी है और जापान समेत 14 ममालिक ने बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे में, यानी जहाँ पे कब्जा किया है वेस्ट बैंक पर, वहाँ पे जो किनारे में नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी की इजराइल के हालिया फैसले की मजम्मत की गई है। जिस तरह से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर नई बस्तियों को बसाने के लिए जो कैबिनेट में मंजूरी दी है, उसकी मजम्मत की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जो अब इजराइल को घेर रहे हैं। उन्होंने इजरायली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फैसला वापस लें और बस्तियों की तौसीह बंद करें, वहाँ पे बस्तियों को और आगे न बढ़ाएं। ये गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है, ये डिमांड की गई है, ये मुतालबा किया गया है। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ममालिक हैं। फ्रांसीसी वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से शाया करदा एक मुश्तरका बयान में, यानी एक मिला जुला जो बयान है, बयान में ममालिक ने कहा, हम रियासतें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, माल्टा, हॉलैंड, नॉर्वे, स्पेन और बरतानिया मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई बस्तियों की इजरायली सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी की मजम्मत करते। तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बयान में मजीद कहा गया है कि हम किसी भी किस्म के इल्हाक और तस्फिये की पॉलिसियों की तौसीह के खिलाफ अपनी वाज़े मुखालफत को याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और उससे पहले कबल अज़ी मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। इजरायली हुकूमत की सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई बस्तियों की क़याम की मंजूरी दी थी। इससे पिछले 3 बरसों में मंजूर शुदा बस्तियों की कुल तादाद 69 हो जाती है। तो इतना देखिए जिस तरह से इजराइल फैल रहा है, अपने आप को फैला रहा है और गैर कानूनी तरीके से वो मुसलसल फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर रहा है। और सवाल ये है कि 14 ममालिक तो सामने आ गए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे ममालिक, कनाडा, ये सारे ममालिक जो है सामने आ गए। लेकिन इस मसले पर जो ये कह रहे थे कि भाई रेड लाइन है, तुर्की क्यों नहीं बोल रहा है, सऊदी अरब क्यों नहीं बोल रहा है, यूएई क्यों नहीं बोल रहा है, मिस्र क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों चुप हैं, ये इस तरह की घेराबंदी ने क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 14 ममालिक जब साथ में आए हैं तो कम से कम इन्हीं की तायद करें, इन्हीं के बारे में बोले। और ओआईसी क्यों चुप है जब इतना बड़ा साथ मिल रहा है इजराइल के खिलाफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट 14 ममालिक खड़े हो गए, तो फिर अब ये ओआईसी चुप क्यों है। सऊदी अरब और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो खामोश क्यों हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो सामने आए। जब आप देखिए कि गैर कानूनी तरीके से अब फिर नई बस्तियों को मंजूरी दी गई है, और सिर्फ मंजूरी नहीं दी गई, अगर रिपोर्ट देखें तो उस पर काम भी इजराइल ने शुरू कर दिया है, काम वहां पे किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आहिस्ता आहिस्ता, और आज तो एक और बयान आया है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो इजरायली हुकूमत के एक वजीर है, उन्होंने कहा है कि हम जो है कभी भी गाजा पट्टी को नहीं छोड़ेंगे, यानी उस पर हमारा कब्जा बाकी रहेगा। अब आप ये देखिए कि यानी दुनिया के तमाम कवानीन को, दुनिया की तमाम ताकतों को इजराइल धत्ता बता रहा है, उसे आईना दिखा रहा है, एक तरीके से उसे चैलेंज कर रहा है कि हम तो मानेंगे नहीं। आखिर ये किसकी शह पर है। अगर कहा जाए तो सारी दुनिया जानती है कि इजराइल अगर इतना बोल रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी छूट दे रखी है।
अभी इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो क्या मुलाकात गाज़ा के मसाइल को हल करने के लिए होगी या इस मसाइल को और बढ़ाने के लिए, या गाज़ा पर पूरी तरह से कैसे कब्जा किया जाए उसकी पॉलिसी पर बात होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये मुलाकात ईरान पे हमले की ग्रीन सिग्नल लेने के लिए की जा रही। तो क्या आज अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ईरान पे अटैक कर सके, जबकि खुद इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी घिर चुका है, अमेरिका के अंदर वॉर दाखिल हो सकती है। ऐसे में ये कहना कि बेंजामिन नेतन्याहू जाएंगे, ग्रीन सिग्नल लेकर के आएंगे, फिर वो हमला कर देंगे। देखिए, ग्रीन सिग्नल लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इससे पहले जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो क्या अमेरिका से ग्रीन सिग्नल लिया था? जबकि अगर आप देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दौर चल रहा था, 5वां दौर ख़त्म हो गया था, 6ठे दौर में ये बातचीत दाखिल हो गई थी। लेकिन मुश्किल ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हो, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा और नुकसान तो इजराइल को हो जाएगा हर एतबार से। तो अब क्या प्रेशर है, क्या दबाव है, या फिर अमेरिका ही पूरा ड्रामा कर रहा है? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उसकी जो चौधराहट है, उसकी जो दुनिया पर तानाशाही है, वो कैसे बाकी रहे, और उसके लिए इस्तेमाल करता है इजराइल का पूरा। अगर आप मिडिल ईस्ट देखें और इस खित्ते को, तो वहाँ इजराइल जो है वो अपनी ताकत को किसी न किसी एतबार से मनवाने पे लगा हुआ है। हालांकि इस 2-2.25 साल की जंग में आप देखें कि इजराइल बेनकाब हो गया है। इजराइल जो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता था वो भी फेल हो गया। अभी जिस तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बनाई है, उससे तो पूरे इजराइल के अंदर भगदड़ मची हुई है। लोग डरे हुए, खौफजदा हुए, छोड़ कर इजराइल जा रहे हैं, क्योंकि ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि आयरन डोम भी काम नहीं करेगा। अब ऐसे में क्या कहा जाएगा कि क्या इजराइल ये दावा आज की तारीख में कर सकता है कि वो ईरान को रोक पाएगा, ईरान के हमलों को रोक पाएगा? अच्छा, ये दावा करे तो करे कैसे? 12 दिन की जो ईरान पर थोपी गई जंग में जब ईरान ने मारना शुरू किया, और ये कहा जा रहा है कि तो पुरानी मिसाइलों को यूज़ किया है, अभी नई मिसाइलें तो ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं की। इसके बावजूद 2/3 आप देखिए तिल अबीब तबाह हो गया। वहाँ पे 40,000 एप्लीकेशंस आई थी कि जिनके मकानात गिरे, जिनकी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, कारखाने और दुकानें तबाह हुई। तो ये और अभी भी वहाँ पे तामीराती काम शुरू नहीं हुआ, बल्कि जो लोग किराए में रह रहे हैं या जो लोग दूसरी जगह रह रहे हैं उनको पेमेंट तक इजराइल नहीं कर रहा है, ऐसी खबरें। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इजराइल आगे बढ़ रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो 14 ममालिक जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट जापान है, आप देखिए बरतानिया है, उसमें कनाडा है, फ्रांस है, ये तमाम बड़े ममालिक हैं। तो अब मुस्लिम ममालिक सामने क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों इनकी तायद नहीं कर रहे हैं, और क्यों इस इजराइल को नहीं रोक रहे हैं? क्या ये रेड लाइन को क्रॉस करना नहीं है? बहरहाल जो भी होगा, इस तरह खबरें आप खिदमत में पेश करता रहूँगा। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ आलम रिजवी।